हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। हम लोगों के चैप्टर का नाम है मिनी प्रोजेक्ट और सेशन नंबर 2 चल रहा है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो हम लोग कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं जिसके लिए हम लोग सी का फंक्शंस का और बहुत सारे जो चीजें जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, इसका यूज करेंगे। ओके, और अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ये एक्चुअली क्या होता है। जैसे आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी होगा, राइट? तो लाइब्रेरी हर एक स्कूल में रहता है या फिर कोई भी शहर में आप जाओ तो लाइब्रेरी रहता है। ओके, तो लाइब्रेरी में क्या रहता है? मेनली बुक्स। ओके, तो बुक्स का लाइब्रेरी होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो जो बुक्स का लाइब्रेरी है उसमें हम लोग कैसे करके सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी सिस्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि वहाँ पे हजारों बुक्स होते हैं, तो वो सब बुक्स जो है वो हम लोगों को मैनेज करना प्रॉब्लम होता है। ओके, मैन्युअली हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें गलती हो सकता है और इतना मैन्युअली अच्छे से मेंटेन करना पॉसिबल भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हर एक बुक का नाम लिखना पड़ता है, ऑथर का नाम हम लोग को रिकॉर्ड में रखना पड़ता है, फिर कुछ भी प्राइस हो वो रिकॉर्ड में रखना पड़ता है, कौन बुक लेके गया, कौन बुक लेके आया। ओके, तो किसका बुक लेने के बाद में कितने दिन बाद ड्यू डेट है, ये सब मेंटेन करना मैन्युअली पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि जितना भी हो सब कंप्यूटर में डेटा रह जाए। क्योंकि हाथ से हम लोग अगर अपने से रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी गलती हो सकती है और उसमें मिसमैच भी हो सकता है। फिर अगर आपको कोई बुक अगर सर्च करना हो तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आज यही हम लोग देखेंगे कि सी में हम लोग ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट कैसे बनाएंगे। ओके, अब हम लोग का ये प्रोग्राम है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए कुछ हेडर फाइल्स यूज किए हैं, जिसमें स्ट्रिंग डॉट एच हम लोगों ने पहले भी देखा था। इसमें हम लोगों का जैसे स्ट्रिंग कंपेयर का या फिर कॉपी, स्ट्रिंग लेंथ, ये सब हम लोगों के फंक्शंस रहते हैं ये फाइल में। देन सी टाइप, मतलब अगर किसी ने मतलब कैपिटल लेटर में अगर कुछ टाइप किया तो उसको लोअर में कन्वर्ट करने का काम, या लोअर में टाइप किया तो कैपिटल में कन्वर्ट करने का काम। तो ये सब फंक्शंस जो है वो सी टाइप में आते हैं। ठीक है, और गेट डेट, मतलब हम लोग को डेट भी चाहिए होता है इशू के लिए, फिर बुक लेने के लिए भी, तब हम लोग ये गेट डेट का यूज करते हैं और ये डॉस डॉट एच में भी होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी हेडर फाइल है। देन यहाँ पे रिटर्न टाइम हम लोगों ने डिफाइन किया। कैरेक्टर कैटेगरीज हम लोगों ने एरे लिया है, डबल डायमेंशनल एरे लिया। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सैंपल के लिए सब्जेक्ट्स दिए हुए। ओके, एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे फंक्शंस है। ओके, हम लोगों को पता है जब हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस करते हैं तब हम लोग बहुत सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं, राइट? अब हम लोग एक एक करके ये फंक्शंस का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे डेटा गेट डेटा भी फंक्शन यूज किया है, पासवर्ड, इशू रिकॉर्ड, देन लोडर, एडमिन। ओके, यहाँ पे फाइल का यूज किया है। फाइल हम लोगों को पता है, फाइल ऑपरेशंस हम लोगों ने सीखा है। फाइल ऑपरेशंस क्या होती है? तो वो एक फाइल बनाती है डिस्क पे हमारे, उसपे सब डेटा स्टोर होता है। ओके, और यहाँ पे ये डिजाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स लिए हुए। अब हम लोगों का यहाँ का जो फंक्शन है गो टू एक्स वाई, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, तो ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस में जाके मतलब मिडल में हम लोगों को सेट करना है, जितना भी डेटा है हम लोग डिस्प्ले करेंगे। देन डेट, हम लोग डेट एक्सेप्ट करेंगे। देन बुक्स का स्ट्रक्चर, अब बुक्स का स्ट्रक्चर होता है जैसे बुक का नाम हो गया, स्टूडेंट का नाम हो गया, फिर ऑथर, क्वांटिटी कितने बुक्स है, प्राइस ऑफ बुक, काउंट, रैक नंबर, मतलब वो बुक कौन से रैक में प्रेजेंट है। तो ये सब जो है वो
स्ट्रक्ट बुक्स, स्ट्रक्ट एक्चुअली ये स्ट्रक्चर होता है सी में, ओके। और बुक के बारे में जितने भी डिटेल्स है ये इसमें आ जाते हैं। देन यहाँ पे लिखा स्ट्रक्ट बुक्स ए वेरिएबल है। देन पासवर्ड चाहिए हम लोगों को, उनकी लाइब्रेरियन का एक अपना पासवर्ड होता है। वॉइड मेन मेन्यू, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी हेडर फाइल्स है जो हम लोगों ने यूज की है। तो इस तरीके से सब जो कि हम लोगों ने सीखा है हम लोगों को यूज करना है और उसके अनुसार हम लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है, ओके। जरूरी नहीं कि आप यही प्रोजेक्ट बनाओ, आप दूसरा भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, लेकिन ये जस्ट मैं एक सैंपल बता रही हूँ, ओके। देन ये सब रियल लाइफ हम लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ओके। देन यहाँ पे भी एक्स वाई का वैल्यू दिया है। ये सब पूरा मेनू यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। जैसे हम लोग को जब प्रोग्राम रन करते हैं तब पता होना चाहिए, राइट, कि हम लोग कौन से इस मेनू में जाना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सब मेनू, जैसे हम लोग स्विच में सब मेनू डिस्प्ले करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी सब मेनू डिस्प्ले किए हुए हैं। देन प्रिंट योर सॉरी एंटर योर चॉइस, मतलब आपको ये सब मेनू में से कौन से मेनू में जाना है, आपको क्या करना है, जैसे ऐड बुक्स ऐड करने हैं या फिर डिलीट करने हैं, या फिर इशू करने बुक्स, है ना, या फिर बुक का लिस्ट देखना है, ओके। देन यहाँ पे जैसे स्विच में केस वन, ये सब बुक्स के जो फंक्शंस हम लोगों ने लिए हैं ये सब फंक्शंस ये केसेस में आएंगे, और बाकी ये सब फंक्शंस पे हम लोग अलग से फिर से काम करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन है ऐड बुक्स, ओके। ऐड बुक्स में क्या करना है हम लोग को, कैटेगरी चूज करनी है। जैसे इसमें से कोई भी एक कैटेगरी हम लोग को चूज करनी है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, ओके। और अगर किसी को अगर ये कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी है तो वो बैक टू मेन मेनू जा सकता है, ठीक है, मेनू में पीछे में जा सकता है। तो इस तरीके से ये भी एक मेनू है। देन अगेन एंटर योर चॉइस, फिर हम लोगों ने इफ का यूज किया, इफ एस इज इक्वल टू 7, देन एफ ओपन, ये तो फाइल का नाम है, ओके। देन डेटा हम लोगों ने लिया, फिर हम लोग का ये एफ सीक फंक्शन भी हम लोगों ने देखा था क्या यूज है। एफ सीक मतलब जैसे ये एफ पी पॉइंटर है, देन जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सीक मतलब वहां से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ओके। एफ राइट, साइज ऑफ ए मतलब ए वेरिएबल में जो हम लोगों ने स्टोर करके रखा है वो सब यहाँ पे राइट होगा फाइल में। एंड देन हम लोगों ने फाइल क्लोज कर दी, एफ क्लोज एफ पी, एफ पी है हम लोगों का फाइल पॉइंटर, ओके। देन सेव किया। वैसे ही सेम डिलीट बुक के लिए हम लोगों ने फंक्शन लिया, यहाँ पे डिलीट बुक के लिए एंटर द बुक आईडी टू डिलीट, सेम यहाँ पे फिर डिलीट हो जाएगा वो बुक, और रिवाइंड हम लोग करते क्योंकि फर्स्ट से हम लोगों को फिर से बुक्स देखनी है, ओके। देन फाइंड बुक, फाइंड करने का भी है, रैक नंबर कैसे करते हैं ये भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ज्यादातर ही यहाँ पे फाइल ऑपरेशंस हम लोगों को करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो ये डेटा है ये डिस्क पे स्टोर कर रहे हैं, ओके।
तो यहाँ पे फिर बुक अवेलेबल है तो कहाँ पे अवेलेबल है ये भी बताएगा। फिर रैक नंबर, प्राइस, क्वांटिटी ऑफ बुक, ठीक है। फिर फाइंड बुक चेक करना है हम लोग को, अगर बुक मिलता है तो क्या मैसेज डिस्प्ले करना है। देन केस 2। तो इस तरीके से ये पूरे जो है फाइल फंक्शंस है इसमें। इशू बुक्स का सेम इसी तरीके से फंक्शन है। इशू करने के लिए हम लोगों को चाहिए कौन सा बुक करना है, फिर सर्च करना है, देन रिमूव इशू बुक करना है, ठीक है। जो बुक वापस आ गया उसको हम लोग रिमूव करते हैं। देन अगेन इसमें एक स्विच केस। तो इस तरीके से इसमें हम लोगों ने नेस्टेड स्विच का, नेस्टेड इफ का यूज किया हुआ है, ओके। देन यहाँ पे डेट देखिए, क्योंकि हम लोगों ने इशू अगर बुक अगर इशू किया उसका डेट भी हम लोगों को चाहिए कि कब वो ड्यू डेट है, मतलब कब वो वापस लेने का डेट है, ओके। देन यहाँ पे इशू बुक लिस्ट, केस 3 अगेन। बुक डिलीट करने के लिए हम लोगों ने यूज किया है ये, ओके। बुक व्यू करने के लिए हम लोग व्यू बुक्स फंक्शन का यूज किए। एडिट बुक्स, मतलब अगर कोई बुक का अगर नाम आपका चेंज करना है तो हम लोग कर सकते हैं। देन ये सब इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा। पासवर्ड, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है। अब हम लोग रन करके देखते हैं। पासवर्ड यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है 4 with C, ओके। यहाँ पे मेरा कैप्स लॉक ऑन था इसीलिए ये इनकरेक्ट बोला। पासवर्ड मैच, देन यहाँ पे आ गया मेनू। मेन मेनू आया क्योंकि यहाँ पे बीच में आया क्योंकि हम लोगों ने गो टू एक्स वाई का यूज किया है और एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स दिए। यहाँ पे 1 नंबर करेंगे तो ये कैटेगरीज आएंगी। फिर 1 किया तो कंप्यूटर बुक आईडी कुछ भी, आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, बुक नेम, ऑथर, ओके। तो इस तरीके से हम लोग एंटर कर सकते हैं। फिर बैक टू मेनू, ओके। व्यू बुक लिस्ट, देखिए यहाँ पे 2 बुक्स पहले मैंने किया था ऐड, तो यहाँ पे बुक लिस्ट आ गई, ओके। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग सी में कैसे बना सकते हैं और क्या क्या फंक्शंस और फाइल ऑपरेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया, ओके। थैंक यू।